अब रुद्राक्ष 14 मुखी तक होते हैं। कितने मुखी होते हैं? एक मुखी से 14 मुखी। मुख का मतलब समझते हैं ना, उसमें जो रुद्राक्ष में लाइन होती है उसको मुख बोलते हैं। कितनी लाइन का कौन सा रुद्राक्ष? अब उसमें अलग अलग रुद्राक्ष अलग अलग भगवान के स्वरूप वाले हैं। एक मुखी जो रुद्राक्ष है वो भगवान शिव का ही स्वरूप है, साक्षात शिवमय है। उसको पहनने से व्यक्ति को आरोग्यता और दीर्घायु की प्राप्ति होती है। ये कामना बताई गई है। ऐसे तो कोई भी रुद्राक्ष धारण करने से भगवान शिव की प्राप्ति होती ही है, लेकिन यदि कोई कामना से पहने तो एक मुखी रुद्राक्ष धारण करने से व्यक्ति को निरोगी काया की प्राप्ति होती है, पहले जीवन रहते और बाद में मृत्यु होने पर भगवान की प्राप्ति होती है। दो मुखी जो रुद्राक्ष है वो उमा महेश्वर का सम्मिलित स्वरूप है। पार्वती जी सहित शिव की कृपा उस व्यक्ति पर रहती है। तीन मुखी जो रुद्राक्ष है वह समस्त विद्याओं का दाता है। जिसके घर में लड़के जो हैं पढ़ाई लिखाई ना करते हों, जो बच्चे कमजोर हैं, उनको आप तीन मुखी रुद्राक्ष पहना दीजिए, पढ़ने लग जाएंगे बहुत अच्छा। ये प्रयोग मैंने इंदौर नगरी में कई लोगों के ऊपर किया, क्योंकि मेरा काम ज्योतिष का भी है, मैं लोगों की कुंडली भी देखता हूँ। तो वहां पर मैंने कई ऐसे लड़के जो पढ़ना लिखना नहीं कम जानते थे, फेल हो जाते थे, उनको जब से रुद्राक्ष पहनाया तो बहुत अच्छा पढ़ने लगे। तीन मुखी रुद्राक्ष ऐसे बच्चों को पहनाइए जो बच्चे कम पढ़ते हैं, जो जिनका पढ़ने में मन नहीं लगता, और जिनका लगता है उनको भी पहना देंगे तो बहुत विद्वान हो जाएगा। समस्त प्रकार की विद्याओं का दाता है तीन मुखी रुद्राक्ष। चतुर्मुखी रुद्राक्ष ब्रह्मा जी का स्वरूप कहा गया है। उसको पहनने से व्यक्ति को दीर्घायु और यश की प्राप्ति होती है और वेदों का ज्ञान होता है। पांच मुखी जो रुद्राक्ष है उसको धारण करने से भगवान शिव कालाग्नि रुद्र का स्वरूप है। वो जो भगवान का मैंने आपको बताया था कि ब्रह्मा जी से रुद्र की जो उत्पत्ति हुई, उन रुद्र का स्वरूप पंचमुखी रुद्राक्ष है। वह व्यक्ति की समस्त कामनाओं को पूर्ण करता है और अकाल मृत्यु का परिहार करता है। ऐसे व्यक्ति को यमराज से कभी कोई भय नहीं होता, उसकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। पंचमुखी में एक बात और बताऊं कि ये जो रुद्राक्ष के वृक्ष जितने भी हैं ना, उसमें सबसे अधिक जो फल है वो पंचमुखी ही होते हैं। ये ध्यान रखिएगा। बहुत सस्ता मिलता है पंचमुखी रुद्राक्ष, आप लोग सभी खरीद करके धारण कर सकते हैं। बहुत सबसे सस्ता जो मिलेगा ना रुद्राक्ष की कोई भी माला होगी, उसमें पंचमुखी रुद्राक्ष ही होंगे सबसे ज्यादा। तो एक मुखी दो मुखी ये तो दुर्लभ है, लेकिन पंचमुखी होंगे। और पंचमुखी भी शिव स्वरूप ही है। उसको पहनने से व्यक्ति की समस्त कामनाएं पूर्ण होती है। छह मुखी रुद्राक्ष भगवान कार्तिकेय का स्वरूप है। उसको पहनने से व्यक्ति को विजय की प्राप्ति होती है। सात मुखी रुद्राक्ष जो है वह है कुबेर देवता और लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने वाला है। सात मुखी रुद्राक्ष को पहनने से व्यक्ति को लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। अर्थात ऐसा लिखा गया है कि जो व्यक्ति सात मुखी रुद्राक्ष धारण करता है वह यदि दरिद्री भी हो तो धीरे धीरे वह संपन्न हो जाता है सात मुखी रुद्राक्ष के प्रभाव से। इसलिए सात मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए व्यक्ति को जिनको धन प्राप्ति की इच्छा हो। सभी को होगी नहीं है? सात मुखी रुद्राक्ष हमारे भारत देश की एक विडंबना और है। जिनको धन प्राप्ति की इच्छा है वो भी बोलेंगे अरे मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। भाई धन के बिना कहाँ कुछ होता है? लक्ष्मी जी की आरती में लिखा है ना, तुम बिन यज्ञ न होते, वस्त्र न कोई पाता, खान पान का वैभव सब तुमसे आता, ओम जय लक्ष्मी माता। लक्ष्मी जी का बड़ा वैभव है। कलयुग की प्रधान देवी है लक्ष्मी। सतयुग की प्रधान देवी थी सरस्वती। जो ज्ञानी था उस समय उसी के पास में सब जाते थे। राजा भी ज्ञानियों की शरण में रहते थे। त्रेता और द्वापर में शक्ति का युग आया। जिसके पास सबसे अधिक शक्ति है ना, अस्त्र का बल, शस्त्र का बल, वही राज्य करेगा। और कलयुग है लक्ष्मी का। जिसके पास धन है, जिसकी अर्थव्यवस्था ठीक है ना, वो अपने पास ज्ञानी को भी बुला लेगा, विज्ञानी को भी बुला लेगा, सबको बुला लेगा, अस्त्र शस्त्र सेना खड़ी कर लेगा, फौज खड़ी कर लेगा, सब कर लेगा। तो युग प्रधान देवी है लक्ष्मी, इसलिए उनका निरादर नहीं करना। ऐसा कभी नहीं बोलना कि लक्ष्मी नहीं चाहिए। जो बैराग्य हो गया, जिसने लंगोटी लगा ली हो, सारे कपड़े उतार के जिसको जंगल जाना हो, वही बोलना बस कि अब लक्ष्मी नहीं चाहिए, क्योंकि त्याग दिया इसलिए। बाकी नहीं तो लक्ष्मी जी का अनादर हो जाएगा। ऐसा बोलने के लक्ष्मी नहीं चाहिए तो भाग जाएंगे, फिर चली जाएंगी, फिर ढूंढते रहोगे। इसलिए सात मुखी जो रुद्राक्ष है
वह लक्ष्मी की प्राप्ति कराने वाला है। 8 मुखी रुद्राक्ष भैरवनाथ को प्रसन्न करने वाला है, जो भगवान शिव के स्वरूप है। कल मैंने भैरवनाथ जी के बारे में बताया था। तो भैरवनाथ जी की प्रसन्नता प्राप्त होती है 8 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से। 9 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से शक्ति की प्रसन्नता, अर्थात महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, इन देवियों की 9 दुर्गाओं की 10 महाविद्याओं की कृपा प्राप्त होती है। और जो 10 मुखी रुद्राक्ष है उससे दिक्पाल देवताओं की 10 के समस्त दिशाओं के स्वामी प्रसन्न होते हैं। 11 मुखी रुद्राक्ष साक्षात शिव का स्वरूप है। 11 रुद्र उससे प्रसन्न रहते हैं। 12 मुखी जो रुद्राक्ष है वो विष्णु जी का स्वरूप है। 10 मुखी को भी विष्णु जी का स्वरूप बताया गया दिक्पालों के अलावा, ध्यान रखिएगा। 12 मुखी को विष्णु जी के साथ साथ सूर्य भगवान का भी बताया गया है कि 12 मुखी रुद्राक्ष पहनने से सूर्य भगवान की प्रसन्नता प्राप्त होती है। 13 मुखी रुद्राक्ष पहनने से समस्त पितृ प्रसन्न रहते हैं, विश्व देव प्रसन्न रहते हैं। और 14 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से साक्षात भगवान शिव की प्राप्ति होती है। अब तो ये मैंने बता दिया सकाम। ये हमारे ऋषि मुनियों ने कामना क्यों लिखी है? क्योंकि कलयुग में व्यक्ति बिना स्वार्थ के कुछ करता नहीं, लोभ के बिना कुछ करता नहीं। व्यास जी ने सोचा कि यदि उनको कामनाएं नहीं बताएंगे कि इससे ये मिलेगा, उससे ये मिलेगा, तो रुद्राक्ष कोई पहनेगा नहीं, इसलिए कामनाएं लिखी हैं। लेकिन कामनाओं की चिंता मन में ना करते हुए ऐसे ही रुद्राक्ष धारण करने पर उसकी व्यक्ति की समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। चाहे आप कोई सा भी रुद्राक्ष धारण करें, 1 मुखी, 2 मुखी, 3 मुखी, 4 मुखी, 5 मुखी, 14 मुखी तक में से कोई भी धारण करिए, आपकी कामनाएं पूर्ण होगी ही। यदि लेकिन किसी इष्ट पर विशेष श्रद्धा है तो उसको शास्त्र में वर्णित रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं। रुद्राक्ष की माला को कभी भी अनादर से नहीं पहनना चाहिए। पहनते समय ओम नमः शिवाय ऐसा बोल करके धारण करना चाहिए। जो ब्राह्मण लोग हैं उनको सद्यो जात आदि मंत्र से उस मंत्र धारण करना चाहिए। किसी को कोई मंत्र नहीं आता तो केवल ओम बोल करके या ओम नमः शिवाय ऐसा उच्चारण करके रुद्राक्ष की माला धारण कर सकते हैं।